हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी आवाज़ लेकर, और आज आपकी आवाज़ में हम आपसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई मुद्दे इस समय उभरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बेरोजगारी की बात करें या फिर अन्य पलायन की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, तमाम मुद्दे इस समय उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं उछलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि युवा किस तरीके से आज सड़कों पर उतरा हुआ है, तमाम युवा सड़कों पर है। आखिर क्या कारण है, ये युवा सड़कों पर क्यों है, इसके लिए हम युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्यों सड़कों पर है, क्या उनकी मांग है और क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चाहते हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। और वहीं कुछ युवा हमारे साथ हैं, हमसे बात करने के लिए। भाई साहब, आज युवा सड़कों पर है, आखिर क्या कारण है आज युवा सड़कों पर है? देखिए, ये सवाल तो पहले सरकार से होना चाहिए कि युवा को सड़कों पे आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमने जनप्रतिनिधि चुन के दिए, इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार चुन के दी, उसके बावजूद आज हमें सड़कों पे आ रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन राज्य बना, तो इस शर्म की बात है धामी जी के लिए, इतनी बहुमत के साथ वो सरकार में है। आज हम सड़कों में हैं तो पुलिस की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए हैं। और पूरी धामी सरकार आज योगी मॉडल पे चल रही है। मजार पे आप बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी की कॉपी करके। तो साहब, योगी जी ने एक और काम किया था, योगी जी ने काम किया था जो बच्चे हैं उनकी जैसे ही पुलिस भर्ती आई, उनकी वहाँ 3 साल बाद भर्ती आई तो उन्होंने 5 साल की छूट दी। हमारे वहाँ 2014 के बाद 2024 में आई है। 10 साल की उम्र की मांग नहीं कर रहे धामी जी, केवल 5 साल की मांग कर रहे हैं कि 5 साल उम्र सीमा में छूट दीजिए, क्योंकि हम सब तैयारी करने वाले लोग हैं। हमें तैयारी का मौका दीजिए, पेपर में बैठने का मौका दीजिए। इसके अलावा आप देखिए, PCS का सिलेबस देखिए, हिंदी मीडियम में इन्होंने आधा सिलेबस काट दिया, आधा सिलेबस जिसमें 13 किताबें पढ़नी हमें, और ये कह रहे हैं कि 10 दिन में पढ़ लो। इंग्लिश के सिलेबस वो होगा। आप एक बात बताइए, मेरा हिंदी मीडियम है, मैं कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लूँगा? मुझे कैसे पता चल जाएगा कि सिलेबस भिन्न भिन्न है? मैंने तो नोटिफिकेशन निकाला और हिंदी मीडियम का सिलेबस पढ़ लिया, मेरे लिए तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। अभी आखिरी 10 दिन में कहते हैं कि तुम्हारा सिलेबस गलत, मैं गड़बड़ी थी मगर इंग्लिश का मान्य रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे अब? उसके अलावा आप देखिए, महिलाओं पे ये कहते हैं 50% आरक्षण दिया हमने। आज पुलिस भर्ती में 50 सीटें, छोड़िए 5 सीटें नहीं है भाई साहब, 50% आरक्षण में 5 सीटें नहीं है। कितनी शर्म की बात है। तो कम से कम 500 सीटें इस भर्ती में जोड़ी जाएं, वो भी स्पेशल महिलाओं के लिए। ये भी धामी जी हो या फिर मोदी जी हो, लगातार कहते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या धरातल पर काम नजर आ रहा है युवाओं के लिए? देखिए, काम नजर तो आ रहा है ना आपको, ये देखिए कितना काम हुआ है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर उत्तराखंड जो है नंबर 2 पे है। NSSO का सर्वे है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। आप देखिए, बेरोजगारी के अलावा प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम राज्य कौन सा? हमारा राज्य है। इसका कारण क्या है? आप खनन के ठेके दे रहे हैं बाहर वालों को, आप कोई और काम हो रहा है वो दे रहे हैं बाहर वालों को, बिना कमीशन के आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल भाजपा के एक विधायक चमोली जी हैं, उन्होंने कही है ये बात। भाजपा के लोग खुद पीड़ित हैं इस चीज़ से। हम भी किसी जमाने में भाजपा के ही समर्थक थे, आज भी परिवार वाले भाजपा के समर्थक हैं, मगर पीड़ा तब होती है जब हमारे ही लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं। तो मजबूरी में फिर बेरोजगार संघ जैसे संगठनों को आगे आना पड़ता है। ये बेरोजगार संघ किसी उसका नहीं है, प्रदेश के बेरोजगारों की मजबूरी से बेरोजगार संघ जन्मा और आज एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बन के उभर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा इस समय त्रस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं की जो मांग है, भर्ती में छूट की मांग है, उम्र की छूट की मांग है और 5 साल उम्र में छूट मांग रहे हैं, लेकिन वो युवाओं को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं देखिएगा कि लगातार जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार कहीं ना कहीं जो युवा है वो सड़कों पर है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास का घेराव भी कर रहे हैं। लेकिन युवाओं ने साफ कर दिया है कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं है और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है, यानी कि हजारों की तादाद में ये भीड़ इकट्ठा हुई है और ये भीड़ पूरी अभी यहाँ से चलकर सीधा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचेगी और वहाँ पर घेराव करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन युवाओं की जो आवाज़ है उसको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। लेकिन हम अपने कार्यक्रम आपकी आवाज़ के अंतर्गत कहने के युवाओं की जो आवाज़ है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी हम जानते हैं कि जो इनकी मांग है वो एक जायज़ मांग है, क्योंकि जिस तरीके से उम्र 10 साल बाद उत्तराखंड के अंदर भर्ती नहीं है, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं जो उम्र है वो परेशान करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उम्र के कारण कुछ युवा ऐसे हैं कि वो इस भर्ती से वंचित रह जाते हैं और लेकिन इस भर्ती के लिए कहीं ना कहीं युवाओं से मांग
मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ और युवाओं से ही बात करें कि आखिर वो आज किस तरह अपनी आवाज़ उठाएंगे कि वो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान दें। बिल्कुल उठाएंगे सर। ये अभी हम जो है कल हमारी हरिद्वार में मूल्य भू कानून की एक बहुत ज़बरदस्त रैली जा रही है, जिसमें जहाँ पे 50,000 आदमी इकट्ठा होने जा रहा है। एक तो हम उससे मुख्यमंत्री जी को चेताएंगे, उसके अलावा ये बेरोजगार में हमारे बॉबी पवार जी जो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये दो जो मुद्दे हैं, मूल निवास भू कानून और बेरोजगार और महंगाई, इन मुद्दों पे हम सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से चेताने की कोशिश करेंगे, घेरने की कोशिश करेंगे कि वो बैकफुट पे आए और इसको मतलब मूल निवास भी लागू करें और भू कानून भी लागू करें। सर आज राज्य को बने हुए 24 वर्ष पूरे हो गए हैं और 25वें में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन हमारी उत्तराखंड की जनता जो आज भी अपने आप को ना ठगा हुआ महसूस कर रही है। बेरोजगार संघ में आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे जन आंदोलन, जन सैलाब यहाँ पे उमड़ आया है। 8 लोग बेरोजगार आज भी हमारे पास हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। और पलायन जो सबसे बड़ा दर्द हम जो झेल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या पलायन की, बेरोजगार की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की है। तो मैं आज ये अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि आज की जो हम जिस तरह से हमने अपनी मूल अवधारणा के लिए जो राज्य मांगा था, उस अवधारणा के अनुरूप कोई नहीं है, बल्कि उल्टा हम उत्तर प्रदेश की जो हमारे जब हम थे उस समय थोड़ा कुछ शांति थी, लेकिन जब से राज्य बना है तब से यहाँ शिक्षा माफिया, भू माफिया, खनन माफिया और ये शिक्षा माफिया का राज हुआ है। आम जनता ठगी की ठगी रह गई है भाई साहब। इनकी मांगे 100% जायज़ है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला सब हम खुली आंखों से देख रहे हैं। इस राज्य में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह मैं सैनिक हूँ, मैंने सैनिक धाम का भ्रष्टाचार अपनी आंखों से देखा और उसकी पुष्टि विजिलेंस ने की। हर सरकार चुप। हमने औद्योगिकता को मरते हुए देखा है। हम बोल रहे हैं तुम वीआईपी बताओ, सरकार चुप। हम बोल रहे हैं तुम एक्सटेंशन करते जा रहे हो इन भ्रष्टाचारियों का, इसका जवाब दो। इसी के लिए हमारा बॉबी उस सचिव के पास गया था। जो आरोप लगाए हैं सचिव ने, क्या वो सही है या कुछ मांग करेंगे सचिव से भी है कि वो कुछ वहाँ की सीसीटीवी है जो उनको उजागर करे या फिर कुछ और इस तरह का उजागर? सचिव सरासर झूठ बोल रहा है, उसकी ना समझी है, क्योंकि अगर एक सचिव पिटता भी है तो उसकी एकता पे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि वो माँ बाप है। अगर मैं अपने परिवार में मेरा बेटा अगर मेरे पे थप्पड़ मारता है तो मेरा बेटे का कसूर नहीं, मेरा कसूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो एक समझती, क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पे हो, एक राज्य के भाग्य विधाता हो, आपसे सवाल पूछने एक युवा आ रहा है और तुम उसको भगा रहे हो। सबसे बड़ा अपराध किया है इस सचिव ने और इस सचिव को इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों की जो मांग है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि वो एक पूर्व सैनिक है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बॉबी पवार यानी कि बेरोजगारों के जो अध्यक्ष हैं वो सचिवालय पहुंचे थे और उन्होंने एक सवाल कहीं ना कहीं सचिव से किया था भ्रष्टाचार को लेकर, और जिस पर वो आग बबूला हुए और जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला सामने आया। लेकिन अभी एक कोर्ट का मामला है, क्योंकि मुकदमा बॉबी पवार पर भी दर्ज हो चुका है, लेकिन एक देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर लगातार युवा सड़कों पर है और तमाम जो मांगे हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं उनको नौकरी दी जानी चाहिए। सर, आज युवा परेशान है और तमाम मुद्दे उत्तराखंड के अंदर ऐसे हैं कि जिनको लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ उठती रहती है, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। तो किस तरह देखते हैं इन मुद्दों को आप? देखो, सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन 24 सालों में जो शहीदों ने सपना देखा था, जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था, वो अवधारणा कहीं नजर नहीं आई। इन 24 सालों में देखा कि शहीदों ने सपना देखा था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है। हमारे साथ ही 2 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था। उनके पुनर्गठन बिल में राजधानी का जिक्र था, लेकिन हमारे राज्य पुनर्गठन बिल में राजधानी का जिक्र नहीं है। 1 लाख हेक्टेयर भूमि इन 24 सालों में बंजर पड़ चुकी है। 1000 से ज़्यादा गांव भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं। 3500 घरों में ताले लग चुके हैं। और हमारी जो राज्य की औसत बेरोजगारी दर है वो देश की औसत बेरोजगारी से ज़्यादा है। और इन 24 सालों में आपने देखा होगा कि अब भ्रष्टाचार के अलावा, चाहे UK SSS हो,
चाहे विधानसभा हो और चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, 15-15, 20-20, 35-35 लाख रुपए दे करके नौकरियां लगी हैं। भर्ती घोटाले के लिए बेरोजगार संघ लगातार सरकार से मांग कर रहा था कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती। पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी जो अपने माँ बाप का आर्थिकी का सहारा बनना चाहती थी, उसको एक वीआईपी, उसके माँ बाप और पूरा उत्तराखंड का जनमानस कह रहा है कि उस वीआईपी का नाम उजागर करो, लेकिन क्योंकि उसमें वीआईपी में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल है, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रार था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे का था, इसलिए सरकार जो है सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। आपने देखा होगा मंत्री पर विजिलेंस कोर्ट कहती कि इस पर सीबीआई जांच की अनुमति दो, जांच की अनुमति दो, लेकिन सरकार जांच की अनुमति, उसी मंत्री के विभाग में हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन मंत्री जो है अपने मंत्री पद पे विराजमान है। तो ये सरकार और ये राज्य जो है अराजकता के दौर में गुजर चुका है। यदि पलायन की बात करें, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार आपने गिनवाए हैं कि उत्तराखंड के अंदर 24 सालों में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का एक ऐसा है कि कहीं ना कहीं पलायन लगातार हो रहा है। भले मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हो कि पलायन रोकने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई गई योजना सही चल रही है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। आज 60% गाँव का पलायन लोगों का पलायन हो चुका है इन 24 साल के अंदर। और आप देख ही रहोगे जब पलायन आयोग ने भी पलायन कर दिया है। आप यहाँ जो है विकास जो है केवल 3 जिलों में सीमित रह गया, जो मैदानी जिले 3 जिलों में से। आप जो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखो तो 3 जिलों में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और जो पर्वतीय जनपद है वहाँ। और जब हमने इसलिए उत्तराखंड बनाया था कि हिमालयी लोग हैं, हिमालय को समझते हैं, यहाँ के गाढ़ गदेरों को समझते हैं, लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बंद एसी रूम में योजनाएं बनती थी, आज वही कार्य संस्कृति देहरादून में है। देहरादून के बंद एसी में पहाड़ की योजनाएं बन रही है। आपने 3 जिलों की बात की कि 3 जिलों में विकास हो रहा है, वो कौन से जिले हैं जिनमें विकास दिखा? वो तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। इसके अलावा जो पर्वतीय जिलों में तो कहीं विकास दिख ही नहीं रहा। आज भी जो है वहाँ जब पीएससी है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, आज भी ब्लड टेस्ट करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, एक्सरे करने के लिए उनको मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ता है। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो केवल रेफर सेंटर हो गए। इन 20 आपने देखा प्राइमरी स्कूलें बंद हो रही हैं। सर, ये स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ है? सिर्फ रेफर सेंटर बनेगा। दूसरा ये है कि आप पहाड़ की बात छोड़ दें, आप श्रीनगर की बात करो, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर की जो MRI मशीन है वो पिछले 3 महीने से खराब है। वो मंत्री जगह अपना जनपद है, मंत्री जगह अपना क्षेत्र है कि नहीं। दूसरा पुलिस की जो भर्ती होती थी पुराने ज़माने में, पुलिस की भर्ती जनपदवार होती थी, इसमें हमारे लोगों को, जनपद के लोगों को प्रायोरिटी मिलती थी। अब इन्होंने उसको पुलिस की भर्ती को एकीकृत करके स्टेट लेवल पे लिया है, इसलिए भी हमारे जो पहाड़ी जो बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा। दिस इज द वन फैक्टर ऑल्सो। आज बेरोजगार भी सारे सड़कों पर है, मुख्यमंत्री का घेराव भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो इनकी मांगे हैं वो जायज है? बिल्कुल जायज है। आप बिल्कुल जायज है। जो बच्चे पिछले 8 साल से कोशिश कर रहे थे वो ऐसा नहीं, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑल्सो। उत्तर प्रदेश ने एज लिमिट बढ़ा दी, ठीक है, बिहार ने बढ़ा दी, उत्तराखंड को बढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। ये हो सकता है, ये तो कोई अलग बात नहीं है। आप विषय से हट करके नहीं कर रहे हो। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं की जो मांग है उम्र बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं उनकी वो मांगों को जायज बताया जा रहा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ उम्र में छूट दे सकते हैं, 5 साल छूट बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ ही अन्य राज्यों में भी छूट बढ़ाई गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के मॉडल पर तो जरूर चलते हैं, लेकिन क्या युवाओं के लिए वो नहीं सोचेंगे? लेकिन उनको कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी सोचना होगा। और जिस तरह से देखा जाए तमाम मुद्दे उत्तराखंड के हैं, उन मुद्दों को लेकर जो आज युवा हैं वो सड़कों पर है, और उनकी मांग है कि वो जो भर्ती है उसमें उम्र बढ़ाई जाए। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी जाना है कि आखिर उनकी क्या मांग है और किस तरह देखते हैं वो कि किस तरीके से वो कहा जाए कि जो उनकी मांगे हैं उनको किस तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। बस अब जो आपकी मांगे हैं उनको किस तरीके से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुँचाना चाहते हैं? देखो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ढीठ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम कई बार उनको ज्ञापन दे चुके, कई बार सचिवालय में उनके अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके, कई बार उनके पुलिस मुख्यालय में ज्ञापन दे चुके, लेकिन बावजूद
बावजूद आश्वासन के उन्होंने आज तक युवाओं के लिए कोई मुझे लगता है कि सकारात्मक रवैया उनका है ही नहीं, क्योंकि 18 से 22 साल की उम्र है, 25 साल का युवा उत्तराखंड हो गया है। 25 साल का युवा अगर पुलिस भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहा है तो इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए कि प्रदेश 25 वर्ष के प्रदेश में 25 वर्ष के युवा को अगर आप पुलिस जैसी मामूली भर्ती में आवेदन का मौका नहीं दे रहे हो तो इससे बड़ी शर्म की बात इस प्रदेश के लिए क्या हो सकती है। आज मुख्यमंत्री जी राज्य स्थापना दिवस के कई प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की बेटियों को गांधी पार्क में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, 50% आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन 2000 पदों में 2 पद भी महिलाओं के नहीं है। तो ये कथनी और करनी में मुख्यमंत्री जी की पुष्कर सिंह धामी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उनके ब्यूरोक्रेट्स इतने ढीठ हो चुके हैं कि जब उनसे कुछ बात करो तो वो ऊपर हम पर लांछन लगाते हैं, उनसे मिलने जाओ तो टाइम नहीं देते, उनके पीएस से बात करो तो टालते रहते हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का अपमान है। जो राज्य हमें आंदोलन के बदौलत प्राप्त हुआ 42 आदतें हमारे आंदोलनकारियों ने दी और उसके बावजूद ये राज्य हमें नसीब हुआ और यहाँ ब्यूरोक्रेट्स आके हमारी छाती पे बैठ के हमें ललकारेंगे, हम पे आरोप लगाएंगे, हम पे मुकदमे करेंगे, हम पे जेल डालेंगे और जब इनसे रोजगार मांगने की बात करेंगे तो ये इनसे दिया नहीं जाता। इनसे कुछ काम मांगो, इनसे किसी काम के बारे में पूछो तो उसके बारे में जानकारी नहीं देते, उनसे मिलने जाओ तो मिलने का टाइम नहीं देते। ये किस दिशा में हमारा प्रदेश जा रहा है और हम आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और इस प्रदेश जो राज्य आंदोलनकारियों के बदौलत आज हमको नसीब हुआ, इसको सही और दिशा और दशा में ले जाने की आवश्यकता है। और ये बेरोजगारों का अपमान, बेरोजगारों का के प्रति उदासीनता ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अभी यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, कोई रोकने की कोशिश ना करे, कोई छेड़ने की कोशिश न करे, वरना ये उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जो 9 नवंबर को आज हम मना रहे हैं ये एक ऐतिहासिक दिवस पहले से था और अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी तो ये अपने आप में और ऐतिहासिक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा सड़कों पर है, लेकिन वही देखें कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। महिला से ही बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि उत्तराखंड जो बना है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की देन है, क्योंकि महिलाओं ने शहादत दी है, तमाम आंदोलनकारी महिलाएं रही है, तमाम महिलाओं ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और उत्तराखंड 24 वर्ष का जरूर हो चुका है, लेकिन आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं आज यहाँ से महिलाएं भी उठाती हुई नजर आ रही है। तमाम महिलाओं को आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो महिलाएं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनकी ओर ध्यान देंगे या नहीं देंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो युवा है, महिला युवा है, वो भी यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम यही मांग करती हुई नजर आ रही है। मैम आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे आप? हमको हमारी इनसे एक ही मांग, 2 मांग है, एज बढ़ाओ और हमारे लिए मतलब लड़कियों के लिए जितना आरक्षण दे उतना तो दे दो, कम से कम ज्यादा नहीं दे सकते तो उतना दे सकते हो ना। अभी देखो बोल तो रहे हैं कि 30-35%, 50% आरक्षण और उसका हमारे पास अभी 50 सीटें तक नहीं आई है। कब, क्यों आरक्षण क्यों दबा रहे? नारी सशक्तिकरण वर्ष 2006-7 में बना दिया, अभी तक इनकी नारियां ऐसी है। उत्तरकाशी का देखो पिछड़ा इलाका हो रखा है, ऐसा होता है क्या? देखो मैं उत्तरकाशी से हूँ ना, ऐसी लड़कियां हैं। अब बोलो यहाँ जो मतलब पुलिस वाले भैया हैं वो हमारी साइड में होना चाहते हैं, क्योंकि वो भी उत्तराखंड से है और पहाड़ी है, पर क्या करें उनके हाथ संवैधानिक कानून से बंधे हैं, हमारे हाथ नहीं बंधे हैं। या तो हमको आज आरक्षण मिलेगा, भैया उनकी उम्र बढ़ेगी तब हम घर जाएंगे, नहीं तो आज देखा जाएगा सबको। जय उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे आप? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? मुख्यमंत्री जी से हमारी एक निवेदन है कि भैयाओं की एज बढ़ाई जाए, तब जाके हम देखेंगे कुछ लड़कियों की आपने आरक्षण देना चाहिए, उस हिसाब से वो खुद समझना चाहिए ना। नारा सशक्तिकरण वर्ष मना दिया इन्होंने और नारा खूब दे रखा है इन्होंने कि मतलब लड़कियां पढ़ेगी तभी पढ़ेगा ना, और ऐसे में वो दे नहीं रहे। देखो 8-8 घंटे 12-12 घंटे हम लाइब्रेरी में रहते, किस लिए रहते हैं? जब मान ले पोस्ट आते नहीं, क्या फायदा हमारा ऐसे पढ़ के? अब बताओ, अब हमारी अभी कोचिंग छूट रही है ना, आ रखे हम यहाँ पे, हमारे लिए सीटें दो, बात खत्म और इनकी एज बढ़ाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए इनसे।
कहीं ना कहीं सीटों की मांग और लगातार जो एज बढ़ाने की मांग है वो महिलाएं भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से एक ही आवाज उनकी है कि उनकी जो मांगे हैं उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उस पर विचार करे और उनकी मांगों को पूरा करे। लेकिन ये देखने वाला वक्त होगा कि क्या जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है क्या वो इनकी आवाज को सुनते हैं या नहीं सुनते। लेकिन हम भी अपनी कार्यक्रम आपकी आवाज के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इन युवाओं की आवाज़ सुने और इनका जो समाधान है उसको निकाला जाए। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।